Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, Father. आइए एक भजन के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे हम। अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मेरा। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मुझे कर दे। Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कमजोरों को तगड़ा बना दे। कमजोरों को तगड़ा बना दे। Thank you, Jesus. रजा भरपूर करके रजा, पवित्र आत्मा। Thank you, Jesus. हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। God bless you all. मेरा बिलीव है कि परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान वो खुदा बाप है जो हमें हर समय संभालता है और हमें ब्लेस करता है कि हम परमेश्वर की स्तुति कर सके, खुदावंद की आराधना कर सकें। इस सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जिस खुदा ने एक बड़ी महिमा के साथ एक बड़े अच्छे समय को खुदावंद ने हमें दिया कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठकर परमेश्वर की आराधना कर सके, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति कर सके जो स्तुतियों पे विराजमान परमेश्वर है। वो खुदावंद महिमा और आदर के योग्य है परमेश्वर, क्योंकि खुदावंद की स्तुति करना, उसकी महिमा करना जो सब चीजों से बड़ा और उत्तम है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है और सचमुच खुदावंद अपने लोगों के साथ रहता है। खुदावंद अपने महिमा को अपने लोगों को प्रकट करता है। मैं खुदावंद के सन्मुख जब भी हम प्रार्थनाओं में खुदावंद के सन्मुख जाते हैं, अपनी भेंटों को चढ़ाते हैं, तो खुदावंद हमारी भेंटों को स्वर्ग में ग्रहण करता है और हमें आशीषित करता है। वो ब्लेसिंग्स के रास्ते हमारे लिए खोल देता है। हालेलुया। खुदावंद महान है, खुदा की हजूरी महान है, खुदा की प्रेजेंस जबरदस्त है, खुदावंद के काम अद्भुत काम है। वो खुदावंद हमारा रक्षक है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारी रक्षा करने वाला है और हमें बचाने वाला है। हालेलुया। आइए परम प्रधान परमेश्वर के हम समीप जाते हैं और खुदावंद की आराधना में अपने मन को, अपने ध्यान को उस खुदा की ओर लगाते हैं कि खुदावंद आप जो
सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप बड़ी दया करने वाले हैं। आप पाकरू के फजल से हमें भरने वाले परमेश्वर है कि ऐसा होने दीजिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम कुछ समय प्रार्थना करते हैं कलीसिया। आज जितने भी लोग हमें वॉच करें, प्रभु यीशु मसीह के नासरी के नाम से खुदाबंद उन पर तेरा बड़ा जलाल ठहर जाए। और पवित्र आत्मा आपके सन्मुख आते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथों को उठाते हैं और सरेंडर करते हैं। आई एम नथिंग बट ग्रेस ऑफ गॉड। मैं तो कुछ भी नहीं हूं परमेश्वर। ये आपकी महिमा है, ये आपकी योजनाएं हैं परमेश्वर, जो आप हमारी जिंदगी में देते प्रभु। हम इसी कारण तेरा धन्यवाद करते हैं। स्तुति की भेंट को लेके आपके चरणों में आते मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम दिल से आपकी पवित्र हजूरी का, आपकी महिमा का आदर करते हैं, क्यों जो आप आदर के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप ऐसा करने वाले हैं। तूने कहा मैं निर्बल को बल देता हूं, मैं हारे हुओं को जयवंत करता हूं, जयवंत से बढ़कर करने वाला हूं। हम स्तुति की भेंट के साथ आपके सन्मुख आते हैं। पुत्र यीशु मसीह के वसीले से जो हमारा उद्धार करता है, खुदावन आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी सब उन चीजों के लिए, उन भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं थैंक्सफुल हूं तेरी पवित्र हजूरी का खुदा बाप। आप हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर है। होने दे यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रेजेंस की, आपकी पवित्र हजूरी आज हर एक जन को जो मिस करे। जल्दी जल्दी से जितने हमारे ऑनलाइन, हमारे चर्च के लोग, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेगा। आप सबको परमेश्वर बड़ी महिमा के साथ भरेगा। वचनों से जाने से पहले हम कुछ समय प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है जब जब लोगों ने खुदावंद की हजूरी में प्रार्थना की है, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया। अपने मन को खुदावंद की ओर लगाएं। अपने फोन जिस चीज पे देख रहे, अब बिलीव करें कि खुदावंद मैं आपकी जीवित हजूरी में बैठा हूं। आपकी हजूरी मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी आंखों को बंद करें। बाइबल बताती वो सच्चाई का परमेश्वर है। वो कभी ना बदलने वाला, वो कभी ना छोड़ने वाला। उसने कहा मैं ऐसे भक्तों को चाहता हूं जो मेरी आत्मा और सच्चाई से मेरी वर्शिप करेंगे। हम तैयार हैं परमेश्वर आपको बलिदान देने के लिए, क्योंकि मैं तो आपके लहू के द्वारा, उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा फ्री कर दिया गया। आप बलिदान तो चाहते हैं, हमारे मुख से धन्यवाद का बलिदान चाहते हैं। आप भेंटों बलियों से प्रसन्न नहीं होते खुदा बाप। आप महिमा से प्रसन्न होते हैं, आप आराधना से प्रसन्न होते खुदाबंद। हम तेरा महिमा करते खुदाबंद, आपकी बढ़ाई करते पिता, जो आप महिमा के योग्य हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जुमिस करेगा। जो लोग अपने जीवन में अपने कामों को, अपनी समस्याओं को घटता हुआ देखना चाहते हैं, वो मेरे साथ इस प्रार्थना में बैठ जाए। मैं एक बड़े मसे के साथ अनॉइंटिंग प्रेयर हो रही है आपके लिए। अभिषेक की प्रार्थना होगी। आपकी प्रार्थना, आपका बैठना आपको ब्लेस करेगा, बंधुआई से छुड़ाएगा। आज का वचन जब खुले, आपकी जिंदगियों में परमेश्वर की वो अभिषेक, वो जीवित अनॉइंटिंग काम करे, कि जिस अभिषेक से आप लोग भर जाएं और अपने घरों में महसूस करेंगे उस बड़ी महिमा को, जो परमेश्वर महिमा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब प्रार्थना में तैयार हो जाओ कि परमेश्वर आज मुझे बड़ा मिरेकल देगा। परमेश्वर आज मेरी समस्याओं को सुन लेगा। परमेश्वर आज मेरी सारी
बुरी योजना जो शैतान मेरी जिंदगी में फेलियर बनकर बैठा है, जो शैतान मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम को खटने नहीं दे रहा, आज बोलो जब मैं तेरे दास के साथ प्रार्थना करूंगा, इस अनॉइंटिंग प्रार्थना में, इस अभिषेक की प्रेयर में जब मैं शामिल होऊंगा परमेश्वर, जब मैं तेरे वचनों को सुनूंगा परमेश्वर, वो ग्रेस खुदावंद हमारी जिंदगियों में अद्भुत मौजूदों को करेगी। वो ग्रेस खुदा बाप हमारे रास्तों को खोल देगी जो हमारे रास्ते बंद पड़े हुए हैं। तो अब्राहम का परमेश्वर है, याकूब इसहाक का परमेश्वर है, तो अपने लोगों को कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना बदलने वाला, तो हरदम साथ रहता है, तो हरदम हमारे साथ रहता है। सब प्रार्थना करो, 2 मिनट के लिए हम प्रार्थना में जा रहे हैं। मेरा बिलीव है परमेश्वर आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस लाइव मीटिंग के द्वारा खुदावंद आपके घर से बंधनों को खोल देगा। मैं अभी भी आत्मा में फील कर रहा हूं, मैं एक ऐसे व्यक्ति को, एक घर में एक परिवार को देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा ब्लेस करने वाला है। और वे वीडियो को वॉच करना शुरू करेंगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा। आज परमेश्वर हर एक जन में तेरी बड़ी महिमा को उतरने पाए, परमेश्वर तेरा फजल उतरने पाए, तेरा जलाल उतरने पाए। ओ रबा रबा शालाला, होली गोस्ट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे खुदा, हालेलुया, हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तैयार हैं परमेश्वर तेरे वचनों में बढ़ने के लिए, परमेश्वर तेरे बड़े कामों को परमेश्वर अपनी जिंदगी में होते खुदा बाप, तेरी बड़ी महिमा को खुदावन अपनी जिंदगी में होते हुए हम देखने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सब बोले आमीन, हालेलुया। आइए हम खुदा के वचन से मनन करेंगे। आज का पवित्र वचन जो खुदावंद के वचन से हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस वचन को ध्यान से सुनना। यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय उसका 1 वचन से मैं इस वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है वह उसे काट डालता है, और जो फलती है वह उसे शांगता है ताकि वह फल लेके आए। तुम तो इस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। आमीन।
हालेलुया। ध्यान करें परमेश्वर के पवित्र वचन के और ध्यान करें। जब हमने यूहन्ना की अंजील शुभ समाचार से पढ़ा, यूहन्ना गॉस्पेल बुक जॉन चैप्टर 15 वर्ष 1 से लेकर 4-5 वर्ष तक पढ़ा हमने। इसमें लिखा, मैं सच्ची दाखलता हूं। आमीन। मेरा पिता क्या बोल रहा है? मेरा पिता किसान है, बागबान है। यदि डाली मुझ में है, वो नहीं फलती, वह उसे काट डालता है। हालेलुया। आज इन वचनों पर हमें मनन करना है। ये किस डाली के विषय में, किस दाखलता के विषय में बात हो रही है? परमेश्वर का दास यहां पर लिखता है, यहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं तो अंगूर की बेल हूं, मेरा पिता किसान है। हालेलुया। यदि वो टानी मुझ में है, वो फल नहीं लेके आती, वह उसे काट डालेगा। हालेलुया। और वह उसे काट डालेगा। आमीन। शैतान क्या करता है? हमें खुदाबंद में जब जब प्रभु की प्रेजेंस में रहते हैं, खुदाबंद की महिमा में रहते हैं, मैं बोलता हूं मैं मसीह में हूं। जब इसका 7 वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। मैं इस बात पे ये नहीं बोलता कि यीशु मसीह के नाम में कुछ होता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम ही सामर्थी है। उसका नाम ही हमारे लिए काफी है, उसकी प्रेजेंस हमारे लिए काफी है, क्योंकि प्रभु का नाम जो उद्धार करता बन के मेरे और आपके लिए आया। यहां पर लिख रहा है, मैं एक अंगूर की बेल हूं। कौन देख रेख करने वाला है? किसान कौन है? अपने पिता के विषय में वहां पर बता रहा है, मेरा पिता किसान है। वो क्या करता है? इस खेती की, पूरे संसार की देख रेख करता है। यदि हम मसीह में हैं, फल नहीं लेके आते, बाइबल क्या बताती है? वो टानी, वो डाली एक दिन काट दी जाएगी और उसे फेंक दिया जाएगा। आमीन। किस डाली के विषय में बात हो रही है? कि मैं मसीह में हूं, मेरे रास्ते बंद पड़े हैं, मेरे काम बंद पड़े हैं, मैं सब कुछ अपनी जिंदगी में वो फेथफुली होते नहीं देख रहा। मैं कोई अपनी लाइफ में बड़े कामों को नहीं महसूस कर रहा, क्योंकि मैं हर समय डरता रहता हूं, सोचता रहता हूं कि मैं मसीह में तो आ चुका हूं, पर मसीह मेरे लिए बड़े कामों को प्रकट क्यों नहीं कर रहा। कि मैंने बहुत से इन वचनों को जब हम डीपली इनको स्टडी करते, मनन करते, परमेश्वर का वचन बताता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं सिंपली कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि हम खुदावंद में रहेंगे तो हम फल लेके आएंगे। 2 प्रकार के लोगों के विषय में बात हो रही है। बोला वो भी मसीह में है, पर वो फल नहीं लेके आ रहे। उनकी जिंदगी में कोई फ्रूट नहीं है, स्पिरिचुअल फ्रूट के विषय में उनकी कोई आत्मिक लाइफ में बड़ी बढ़ोतरी नहीं होती। उनकी प्रेयर आज भी वही है, उनके काम आज भी वही है। जब जब वचन हमारी लाइफ में टूटता है, तो तब तक खुदावन हमारे विषय में सोचना शुरू करता है। यीशु ने कहा, मैं तो एक दाखरस हूं। हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें कहा, मेरा पिता किसान है, जो ऊपर से देखता है, वॉच करता है कि हम मसीह में हैं। तो हमारी जिंदगी में किसी प्रकार की समस्या तो आएंगे, स्ट्रगल आएंगे, पर वो लाइफ टाइम के लिए हमारी जिंदगियों पे राज्य नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र वचन क्या बताता है? जो उसमें बना रहता है वो उसे शांगता भी है, उसकी देख भी करता है, ताकि वो फल लेके आ सके। क्या है एक डाली को शांगना, देखना?
यदि मसीह में होकर हमारे ऊपर दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, समस्याएं आती हैं, हमें डरना नहीं है, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है वो हमें शांगता है। आज हम जल्द से ही डर जाते हैं। थोड़ी सी बीमारी आई, विपत्तियां आई, समस्या आई, ओह प्रभु हमारे लिए नहीं करता, ओ प्रभु मेरे लिए रास्ते नहीं खोलता, मैं तो समस्याओं में जा रहा हूं, मैं तो प्रॉब्लम्स में रह रहा हूं, मेरा फाइनेंस वीक क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रभु में तो है, पर वो फल, वो फ्रूट हमारी लाइफ में नहीं आ रहा, जो फल को प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी लाइफ में चाहते हैं। आमीन। उसने कहा, उसका 3 वचन क्या कहता है? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहे हैं शुद्ध हो चुके हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम उस वचन के कारण साफ हो चुके हो, शुद्ध हो चुके हो, जो वचन मैंने तुम्हारे विषय में कहता हूं। हालेलुया। आज बड़ी कड़वी बातें लगेगी। हम मसीह में होकर क्या करते? 10 मिनट प्रार्थना, 20 मिनट प्रार्थना कर ली, कोई बात नहीं, वचन पढ़ लिया, कभी टाइम लगा नहीं, मेरा काम बहुत ज्यादा है, मैं बहुत बिजी हूं, ऐसा मैं बहुत कर सकता हूं, नहीं, मुझसे नहीं होने वाला। आज प्रभु हमारी जो स्पिरिचुअल हमारा शरीर है, जो स्पिरिचुअल हमारी आत्मा है, परमेश्वर उसे अंदर से वॉच करना चाहता है कि हम समस्याओं से, कलेशों से बाहर तभी आएंगे, तभी फल लेके आएंगे जब डरेंगे नहीं। बाइबल बताती हर जगह में लिखा, मत डर मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और अंधेरी राहों पर, हमारी जिंदगियों के समस्याओं पर, प्रॉब्लम्स पर वो हमारे साथ रहा, कभी नहीं छोड़ा उसने, कभी नहीं बदला। और उसका 7 वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। किसमें बनना है? बाइबल क्या बताती? यदि तुम, यीशु कहता है, यदि मुझ में बने रहोगे, मेरी बातें तुम्हारे अंदर होगी, तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लोग क्या कहते? हमारे लिए रास्ते क्यों नहीं खुलते? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में, ये नहीं कि यीशु का नाम लेते, प्रभु यीशु 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 करते रहेंगे, ऐसा हमारी लाइफ में कुछ भी होने वाला नहीं है। यीशु क्या है? यीशु वचन है। यीशु का ये पवित्र वचन, ये बाइबल हमारे लिए एक आज्ञा है। इसलिए उसने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरी बातें तुम में रहेगी, जो चाहो मांगो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हालेलुया। आज खुदावंद के प्रिय लोगों, परमेश्वर के पवित्र जन, क्यों हमारे लिए रास्ते खुल नहीं पाते? क्योंकि हम खुदावंद की प्रेजेंस को, खुदावंद के वचनों को समझ नहीं पाते। हम क्यों जिंदगी भर कंफ्यूज रहते हैं? मसीह में भी आकर हमारी जिंदगी में फल नहीं आता, क्योंकि बाइबल क्या बताती है? जो डाली मुझ में, यीशु कहता मुझ में है, वो फल नहीं लेके आती, फल नहीं लाएगी तो उसे मैं काट डालूंगा। अगर यदि कुछ में है, अंगीकार करता है परमेश्वर, मैंने बहुत से पाप किए, बहुत से गुनाह किए, तेरे वचन से भागता रहा, आज मैं लोगों से कहता रहा मैं तो मसीह हूं, पर मसीह के कार्य मेरी लाइफ में नहीं थे, मैंने झूठ बोली, निंदाएं की, चुगलियां की, पाप किए, व्यभिचार किया, हर संसार का वो पाप जो लोग करते, मैं भी इसमें शामिल होता रहा। कोई बात नहीं, मैं जाके प्रार्थना कर लूंगा, प्रभु मुझे क्षमा कर देगा। कोई बात नहीं, आज मैंने 2 घंटे प्रार्थना की, 1 हफ्ता ना प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा कर देगा। हालेलुया। प्रभु तो क्षमा करता है भाई। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने इतना क्षमा दान हमारे लिए दे दिया, उसने क्रूस पर अपना खून दे दिया, उसने मृत्यु को सह लिया, और ज्यादा क्या क्षमा करेगा हमें वो? आज जाग जाए कलीसिया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में होगे, मेरी बातें, मेरा वचन तुम में होगा, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज वचन की घटी के कारण हमारी जिंदगियों में कई स्ट्रगलों को हम वॉच करते रहते, कई स्ट्रगल हमारी लाइफ में बढ़ते जा रहे, समस्याएं बढ़ती जा रही, शैतान हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।
वो डेविल हमें मजबूर करता है कि आज यार मैं तो मसीह में हूं, मैं इतने सालों से हूं, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा, मेरी लाइफ में क्यों ये बंधन, ये चीजें खुल नहीं रही। मेरे बहनों और भाइयों, यदि प्रभु में है तो बाइबल क्या बताती है, उसका 3 वचन बहुत अच्छा जबरदस्त है कि तुम तो उस वचन के कारण साफ शुद्ध हो चुके हो, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं। यदि डाली मुझ में, यदि बोलो दाखरस में डाली बनी रहे तो वो फल नहीं देती। आमीन। यदि उसमें है वो फल नहीं लेके आती। एक वृक्ष मान लो, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, दृष्टांत बताता हूं। यदि हमारे घर में मैंने फ्रूट का फल, मैं सोच रहा हूं आने वाले दिनों में मैं एक फ्रूट लगा रहा हूं, मैं अमरूद का एक पौधा घर में लगा रहा हूं कि आने वाले दिनों में मैं अच्छे अच्छे अमरूद खाऊंगा। मैंने उसे बहुत केयर की, खाद दी, पानी दी, सब कुछ किया कि एक दिन में से अच्छा फ्रूट खाऊंगा। वो यदि फल ना लेके आएगा, एक दिन हमारे मन में विचार आ जाएगा, छोड़ो यार, ऐसे पेड़ को घर से निकाल दो, अखाड़ दो, क्योंकि ये फल नहीं लेके आ पा रहा, ये बढ़ नहीं रहा। पर मसीह लाइफ ऐसी नहीं है। खुदावंद हमें हर बार 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 समय समय पर हमें मौके देता है, हमें क्षमा करता रहता है। उसकी ग्रेस, उसका स्वभाव है हमें क्षमा करना। हम हर दिन पाप करते हैं, हर दिन समस्याओं में पड़ते, माफी मांग ली, आज बोल दिया प्रभु मुझे क्षमा कर दे, आगे से नहीं करूंगा, कल वही काम। आज 20 मिनट बाइबल पढ़ ली, कल से छोड़ दिया, सब कुछ जीरो कर दिया, फिर से वही काम। खुदाबंद हमारी जिंदगियों से ऐसे फल की आशा नहीं रखता। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु यही चाहता है कि हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं, हमारे स्वभाव, हमारे नेचर बदल जाएं। उसने कहा जैसे मैं हूं वैसा ही तुम बनो। मैं पवित्र हूं, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। तुम उसकी योजना को समझने पाओ। आज लोग क्यों बार बार फेलियर अपनी लाइफ में देखते हैं? क्यों? पाप उनका शैतान आज भी पीछा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि वो क्या सोचते हैं, आज से 2022 साल पहले एक उद्धारकर्ता आ गया जिसका नाम ही काफी है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मेरे लिए, आपके लिए बिगर बाइबल किया, बड़ा उद्धार कर दिया। उसने बेदारी आ गई जब वो दुनिया में आया, कलेशों को खत्म कर दिया उसने, पापों को खत्म कर दिया उसने। लोग जिन्हें अच्छा नहीं समझते थे, प्रभु उनसे प्यार करता था। लोग जिनकी निंदा करते थे, बुरा समझते थे, अरे ये तो पापी है, इसके साथ मत रहो, इसकी संगति मत करो। पर यीशु ने कहा मैं पापियों के लिए आया हूं, पापियों का उद्धार करने के लिए आया हूं। जब रोमिया उसका 6 अध्याय का 1 वचन पढ़ते हैं, वहां संत पौलुस भी लिखता है यदि हम मसीह में हैं तो ऐसा थोड़ी बार बार पाप करते जाएंगे कि अनुग्रह बताई का है, कोई बात नहीं, पाप कर लिया, छोड़ दिया, कर लिया, कि अनुग्रह काफी है। आमीन। आप इन वचनों को समझो कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। यदि मसीह में है तो आत्मिक फ्रूट हमारी लाइफ में होने चाहिए। यदि हम खुदा में हैं तो खुदा के काम हमारी जिंदगियों से प्रकट होने चाहिए। खुदावंद खुद करेगा, मत डरो। यीशु ने कहा मत डरो, कल की चिंता मत करो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मैं तेरा स्वर्गीय पिता जानता हूं, मैं तुम्हारे विषय में जानता हूं, मैं तुझे आशीष करना जानता हूं। देखो ये प्रभु का स्वभाव है, वो हमारी हर एक चीजों की चिंता करता है, हमारे हर एक विषयों के बारे में सोचता है कि मेरे प्रिय बच्चों को, मेरी बेटियों को, बेटियों को किसी अच्छी वस्तु की घटी तो नहीं है। पर आज हम निराशाओं का सामना क्यों करते हैं? कब करते हैं? जब जब परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं, जब जब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, तब तब शैतान हमारी जिंदगियों पर अपने आप कब्जा करके बैठा रहता है। वो नहीं छोड़ता, उसे पता है कोई बात नहीं, ये मसीह है, कोई बात नहीं, उसे पता है ये प्रभु की बातों को नहीं मानता, पर ये कहता क्या है, मैं मसीह हूं। ऐसे उद्धार नहीं होगा, ऐसे परमेश्वर आपकी फेवर कभी नहीं करेगा जब तक वह खुदा के स्वभाव को नहीं समझेंगे।
ऐसे आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा मिरेकल्स, ऐसे काम नहीं देख पाएंगे जो खुदावन चाहता है। जब तक आप वफादार नहीं होंगे तब तक कोई भी बड़ी चीज को आप अपनी लाइफ में नहीं देखने पाएंगे। मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हम के लोग क्या सोचते हैं, शायद चमत्कार, मिरेकल्स होंगे, बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा, क्योंकि यीशु ने खुद कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। पर दाऊद क्या कहता, भजन संहिता 119 का 11 वचन कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने मन में जमा कर लिया कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। आने वाले समय में ऐसा होने वाला है, परमेश्वर के दास पवित्र वचन इस पृथ्वी से उठा लिया जाएगा। लोग ढूंढेंगे कोई शुभ समाचार सुनाने वाला मिले, कोई परमेश्वर का वचन सुनाने वाला मिले। मैं उनके विषय में बोल रहा हूं जो वचन सुनते हैं, आज्ञाओं को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को, पर अपनी हार्ट की, अपनी दिल के अंदर स्टोर नहीं करते। खुदावन उनसे प्रसन्न नहीं होता। दाऊद कहता है इसी कारण मैं अपने पांव को हर बुरे मार्ग से रोक रखता हूं कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। मुझे पता है यदि एक बार मैं गलत हुआ तो मुझे उस पाप का, उस स्ट्रगल का मुझे सामना करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रगल कब खत्म होता है, जब हमारी जिंदगी से पाप खत्म होना शुरू हो जाता है। प्रभु कब काम करता, वो डाली कब फल लेके आती है। बाइबल क्या बताती है, इसके 3 वचन को पढ़ो, 3 और 7 वचन को जोड़ के देखो। तुम तो उस वचन के कारण क्या हो चुके हो, साफ हो चुके हो। जो वचन मैं तुमसे कहता हूं उसी कारण, उसी वचन के कारण तुम शुद्ध हो चुके हो। हालेलुया। किन चीजों के विषय में आज आप वॉच करते, क्या सोचते आप लोग? मसीही एक सच्चा उद्धार करता है, उद्धार करने वाला है, वो कभी नहीं बदलने वाला। लाखों दास है परमेश्वर के, लाखों लोग हैं अलग अलग। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अपने कामों के लिए, सामर्थ अद्भुत कामों के लिए यूज करता है। और प्रभु चाहता है कि कलीसिया, परमेश्वर के पवित्र लोग, चुने हुए लोग इस वचन के बिना नाश न हो, इस ज्ञान के बिना अपनी लाइफ को खत्म ना करे। फिर सोचते हैं, कोसना शुरू कर देते हैं, और मैं तो मसीह में हूं, मैं फल नहीं लेके आ रहा, मेरे काम नहीं हो रहे, आज भी दुष्ट आत्मा मेरे अंदर है, आज भी प्रॉब्लम्स मेरे साथ रहती है। हालेलुया। आप छोड़ दो इन सभी विचारों को, आप पहले चेक करो कि परमेश्वर का वचन मैंने कहां कहां तोड़ा। यदि प्रभु का वचन बोलता है पाप नहीं करना, तो पाप नहीं करना। जैसा हम बोएंगे वैसा हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि झूठ बोलते हैं, झूठ काटना पड़ता है। पाप करते हैं, गलत करते हैं, तो गलत चीजें ही आएंगी। अगर जलस करेंगे, किसी के विषय में सोचेंगे, ये व्यक्ति ऐसा नहीं हो पाएगा, ये कभी, वो जो कुछ भी नेगेटिव किसी के लिए सोचते हैं, गलत सोचेंगे, तो गलत हमारी लाइफ में हमें काटना पड़ेगा। यदि प्रभु के वचन के आधार पर अपनी लाइफ को सोचेंगे, मैं तो मसीह में हूं, मसीह का वचन मुझ में है, मैं तो उस वचन के कारण साफ हो चुका हूं कि प्रभु ने मुझे बोल दिया है, ये प्रभु की आवाज है, दिस इज वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वो वचन है जिससे हम आपको बिलीव करना है। हमारे घर में ये वचन पढ़ा रहता है, ये बाइबल्स पढ़ी रहती, कभी नहीं खोलते। कहां से मिरेकल होगा? कभी बाइबल नहीं पढ़ते, कहां से हम परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे? कहां से हमारे कारोबार, बिजनेस ब्लेस होंगे? क्योंकि वचन हमारे घर पे है, हम कभी भी इसे खोलते नहीं है। कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद, संडे को किया, वो किया, ये किया, धन्यवाद हो प्रभु। पर हमें हर दिन परमेश्वर की आराधना करनी है, हमें हर दिन इस वचन को वॉच करना है कि परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे लिए क्या कहता है। उसने कहा तुम मुझ में बने रहोगे तो फिर फल लेके आ सकते हो।
दुख, कलेश, समस्या आएंगी, पर आप कभी हारोगे नहीं। शैतान आप पर हैवी नहीं होएगा, आप जीतेंगे, क्योंकि पवित्र प्रभु का लहू, परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह मेरे और आप सबके साथ है। हालेलुया। मैंने जब जब भी परमेश्वर के वचन को शेयर करता हूं, प्रभु को सोचता, प्रभु मुझे कोई बड़ा विषय नहीं चाहिए कि मैं चाहता हूं प्रभु मैं उस वचन को सुनाऊं, मैं दूसरों की और तरह नहीं करना चाहता। परमेश्वर जैसे तेरा आत्मा हमें चलाए, हम वैसे ही तेरे कामों को करेंगे। जैसे तेरा आत्मा हमें सिखाएगा, हम उन वचनों को शेयर करेंगे। मैंने परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए 3 साल परमेश्वर के वचनों को सीखता रहा, बाइबल कॉलेज में सीखता रहा, GTH किया, BTH किया, उसके बाद पर जो पवित्र आत्मा सिखाता है वो इन सब चीजों से बढ़कर होता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है, जब प्रभु के स्वभाव को हम प्रेयर लाइफ में बढ़कर सोचते हैं, उनके साथ एक रिलेशन बना लेते हैं, रिश्ता बना लेते हैं, तो खुदावंद हमसे अद्भुत बातें करता है। मैंने बहुत सी चीजों का अनुभव किया। जब परमेश्वर के वचन को सीख रहा था तो मैं सोचता सब कुछ यही है, पर जब परमेश्वर के वचन को सीखते गए, जाते जाते जब देखा कि सब चीजों पर कंट्रोल करने वाला, सब चीजों को चलाने वाला एक ही है, पवित्र आत्मा, जो अपनी बड़ी सामर्थ्य के साथ काम करता है। जब वो बोलता है तो सब कुछ हो जाता है। आमीन। जब परमेश्वर का वचन जहां पर पूरा होता है, वहां पर हमारी सब ज्ञान, हमारी सब चीजें छोड़ जाती है, खत्म हो जाती है। जब पवित्र आत्मा बोलता है, हमारी सब चीजें पीछे रह जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा का अपना ही नजरिया है काम करने का। आपको याद होगा प्रेरितों के काम में जब परमेश्वर का दास पतरस के विषय में लिखा, जब पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया, वो ही बंदा जो डरता था, जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया, वही बंदा जो लोगों से मिलने में, वचन सुनाने से डरता था, पर बाइबल बताती जब पवित्र आत्मा आया, उसके द्वारा लोग 3000 लोगों ने बपतिस्मा पाया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा, उसकी सामर्थ, जो हमने पिछली लाइव में देखा था, प्रेरितों का काम उसका 1:8 वचन को हम वॉच कर रहे थे। मैंने हर बार परमेश्वर से, हर बार अपनी प्रार्थनाओं में यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी कभी ऐसा ना हो, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर तेरे वचन को अच्छे ढंग से लोगों को सिखाने पाए। हालेलुया। मेरी कोशिश है कि मैं परमेश्वर का अच्छी ढंग से परमेश्वर के वचन को बांटने पाऊं, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब चीजें नाश हो जाएगी। जो आपके हृदय में जमा किया हुआ वचन वो कभी खत्म ना होगा। आज हमारी कमजोरियों का कारण क्या है? क्योंकि हम डाली में हैं पर फल नहीं लेके आते। मीनिंग, परमेश्वर प्रभु को जानते हैं पर प्रभु के वचनों के अनुसार हम नहीं चलते। आमीन। समझ रहे मेरी बात? एक पेड़ के साथ तो रहते हैं, दूसरी डाली तो फल लेके आ रही है, पर एक डाली है जो सूखी पड़ी है, जो हरे भरे दरख्त में लगी हुई है, पर वो फिर भी फल नहीं लेके आती। उसका कारण क्या है? वो हमेशा निशानों पर आशाएं रखता है, हमेशा खुदावंद के वचन को तोड़ने से वो कभी नहीं डरता, कभी नहीं। एक मनुष्य को देखेगा, उसको देखेगा, नहीं नहीं नहीं, जो वो बोलेगा सही है। कई बार हम परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन को इनकार कर देते हैं, हमारे मुख से पता नहीं बड़ी सी बातें निकल जाती है। उस वचन के कारण तो तुम तो शुद्ध हो चुके हो, जो वचन मैं तुझे बताता हूं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में फल लेके आए, वो सच्ची दाख रहता है। किसान कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए। उन्होंने तो खेती को तैयार किया, एक पौधे को तैयार किया, एक
दरख्त को तैयार किया कि ये फल लेने के योग्य बन जाए। पर फल प्रतिफल देने वाला कौन है? उसका ऊपर बैठा हुआ फादर बैठा हुआ है, यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदावंद बैठा है, जो किसान है, जो हमारे कामों के अनुसार हमें फल प्रतिफल देता है। जब जब भी कलीसिया हम प्रार्थनाएं करें, पवित्र आत्मा की भरपूरी में सच्चे मन के साथ खुदावंद की प्रेजेंस में प्रार्थना करें। खुदा बाप, आप मेरे लिए कर सकते हैं, आप मेरे सच्चे मॉडल है, सच्चे आइडल है कि मैं जानता हूं परमेश्वर आपकी योजनाएं जो मेरे विषय में है वो कभी नहीं बदल सकती। मनुष्य छोड़ देंगे, हमारे अपने छोड़ देंगे, पर परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। वो कभी नहीं हमें त्यागने वाला, वो कभी नहीं बदलने वाला। आमीन। आप बिलीव करो, आप जानो कि खुदावंद हमारे साथ बहुताई से प्यार करता है। कोई किसी के लिए इतना प्यार नहीं कर सकता, पर यीशु मसीह ने प्यार किया। उसने अपनी जान दे दी, उस क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा कि मैं और आप ब्लेस रह सके, कि हम लोग फल लेके आ सके, हम बिना फल के ना रहे। कभी भी शैतान की योजनाओं में ना फंसो। मत ताको कि शैतान क्या करता है, मत देखो कि मेरा आसपास का पड़ोसी क्या करता है। जब जब आपने देखना, स्पिरिचुअल बातों को वॉच करो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को वॉच करो, खुदावंद के वचनों को देखते रहो, हरदम देखो कि हम तो इसी के कारण साफ हुए हैं। यीशु ने कहा, तुम इस वचन के कारण शुद्ध हो चुके हो। यदि आप वचन में बने रहोगे तो आप जो चाहो, यीशु ने, कोई वहां पर देखो, एक मनुष्य बोलेगा जो चाहो मांगो हो जाएगा, वो चीजें टल जाएगी, कभी शायद ना होगी। पर यीशु मसीह का पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो। एक हमारे लिए चैलेंज है, एक चीज है हमारी लाइफ को शुद्ध रखने के लिए। यदि तुम पहले बने रहोगे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब होगा? जब परमेश्वर के वचनों में हम बने रहेंगे, फिर हमारे लिए होगा जब जब परमेश्वर के वचन के कारण हम शुद्ध रहेंगे। यदि दाखरस में रहेंगे, दाखरता में, उस वृक्ष में रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचनों में रहेंगे, डरते रहेंगे पाप से, डरते रहेंगे हर शराब से, हर वो बुरे कामों से, गलत संगति से। लोग जो मर्जी करे पर मैं पाप नहीं करूंगा। लोग क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, मैं तो रहता हूं उधर हूं, आज मुझसे फिर पाप हो गया, आज मुझसे फिर गलती होगी। फिर कैसे खुदा के अनुग्रह को अपने जीवन में देखेंगे? कैसे खुदा के बड़े कामों को होता हुआ देखेंगे? क्यों फेलियर हमारी लाइफ में बना रहेगा? क्योंकि हम खुदावंद के वचनों को तोड़ देते हैं। और जहां जहां पर खुदा का वचन टूटता है, वहां वहां पर हम अपने स्ट्रगल के दिन को शुरू करते हैं। आमीन। वहां वहां पर कलेश हमारी जिंदगियों में आना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन प्रभु मेरे लिए और आपके लिए बोल रहा है। आज इन वचनों को मनन करें, सोचे। बहुत सी चीजों को मैं भी बोल सकता हूं, इधर से पढ़ो, उधर से पढ़ो, इधर देखते हैं, पर मैं आपको कुछ डीपली चीजें बताना चाहता हूं। और इसके स्पेशली बार बार मैं बोल रहा हूं, इसके 3 और 7 वचन को आज रात मैच करके देखो। उसने कहा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहे शुद्ध हो चुके हो। जब तक वचन हमारे अंदर नहीं है, हम पवित्रताई को नहीं देख सकते, हम खुदाबंद के स्वभाव को नहीं दे सके। अभी बोलेंगे पवित्र आत्मा, उसका मीनिंग क्या है? पवित्र है वो आत्मा, वो हमारा पवित्र
हैकल को, पवित्र शरीर को चाहता है, तब होली स्पिरिट आता है, तब अन्य भाषाएं उतरती है, परमेश्वर का अभिषेक उतरता है जब हम पवित्र हो जाते हैं। पवित्र आत्मा वो ही है, पवित्र वचन अब जब हमारे अंदर होगा तो पवित्र आत्मा आएंगे, उसके फल आएंगे, फ्रूट आएंगे, यीशु का स्वभाव हमारी जिंदगियों में आएगा, तब हम बड़े बड़े कामों को होता देखने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु की इन आज्ञाओं पर, इन वचनों पर मनन करना शुरू करो। मैं आज शाम के समय मैं आपको यही बोल रहा हूं, सबसे महान पावर ये परमेश्वर का वचन है, जो कभी नहीं बदलने वाला, जो कभी नहीं हमें छोड़ने वाला। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर का वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जब वचनों पर मनन करेंगे, परमेश्वर बड़े कामों को करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे मेरे साथ सब जन, हम प्रार्थना में चलते हैं। उसने कहा, मैं तो अंगूर की बेल हूं, तो मेरी टानियां यदि मुझ में नहीं रहोगे तो फल नहीं लेके आओ तो मैं काट डालूंगा, फेंक दूंगा। आज अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर की समीप आते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा दास पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए, शैतान की हर बुरी योजनाओं से ये बाहर आने पाए खुदावन, तेरा फजल इन्हें ब्लेस करने पाए, तेरा बड़ा अनुग्रह इनकी जिंदगी में होने पाए यीशु मसीह के नाम में। तूने कहा यदि तुम मुझ में हो, मेरी बातें तुम में, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा वचन तुझ में है तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज रात हम वॉच करो, अपनी जिंदगी को देखो, यदि परमेश्वर का वचन हम में नहीं है, वो पवित्रताई, वो शुद्धताई की बातें हम में नहीं है जो खुदावन चाहता है। मसीह में तुम होंगे पर फल की आशा मत रखो, क्योंकि वचन नहीं है, हम शुद्ध नहीं हुए। पवित्र आत्मा भी तब आएगा जब परमेश्वर का वचन को हम अपनी जिंदगियों में ग्रहण करके चलाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब मेरे साथ प्रार्थना करो। प्रभु जी, आपके सन्मुख आते हैं खुदावन, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस वचन को जितनों ने आज सुना वो इन चीजों को समझने पाए। ये 3 चीजों पे गौर करें। पहली बात, यदि हम मसीह में है, अगर फल नहीं लेके आते तो वो काट डालेगा, फेंक देगा। हमारी जिंदगी कभी फ्रूट को नहीं देखेगी, कभी उस अभिषेक को, बड़ी महिमा को नहीं देखेगी। और पिता, दूसरी बात, यदि हम शुद्ध रहेंगे, तो ने कहा यदि उस वचन के कारण तुम तो साफ हो चुके, यदि हमारे मुंह का अंगीकार अच्छा होगा, मैं पापी नहीं हूं, पाप में नहीं हूं, मैं समस्याओं में नहीं हूं, जब हमारा अंगीकार सही हो जाएगा तो बड़े कामों को होता देख नहीं पाएंगे। और इसका 7 वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरे वचनों में रहोगे, जो चाहो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस तीसरी बात वो मनन करते परमेश्वर, इन बातों पर, तेरे कलाम पर मनन करे कलीसिया आज। यदि हम अपने दिल पे हाथ रख के तेरे सामने उन वायदों को करें, परमेश्वर मेरे दिल में बुरी योजनाएं आती, शायद मैं किसी के विषय में बुरा बोलता हूं, सोचता हूं, मैं अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर, अपने शरीर पर कंट्रोल करना चाहता हूं कि तेरा आत्मा मुझे शुद्धिकरण करे, तेरा आत्मा मुझे शुद्ध रखे, मुझे ब्लेस रखे कि तेरा वचन इस पृथ्वी पर पूरा होने पाए। मैं आज रात यीशु मसीह के नाम से उसका दास प्रार्थना करता हूं, खुदाबंद हर एक जन को ब्लेस करे तेरा आत्मा, हर एक जन को मौजूद करे परमेश्वर। जो लोग बड़ी बड़ी तकलीफों में, समस्याओं में फंसे हैं, तेरा आत्मा आज उन्हें फ्री करे,
मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणाएं करता हूं, उसका पवित्र वचन आपको शुद्ध करे, आप शुद्ध किए जाएं, आप ब्लेस किए जाएं। अब मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह का दास होते आपकी जिंदगियां ब्लेस हो जाएं, आप आशीषित हो जाएं, आपके दुख क्लेश आपकी जिंदगियों से जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगी में हर शैतान के जुले टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस हो जाए, 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 ब्लेस हो जाए। ओ राबाश लिब्रिया संद्रे खबासा कनाना बादा लेबे 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 ले बारा शका दगा दगा दुखना बारा सिंबल बारा वेरे वेरे शंद बाबा बाबा ले ले बेंद्र बा शंगला बारा चंद्र बा चंद्र। पवित्र आत्मा आज मैं इनके घरों के लिए प्रार्थना करता हूं, तेरा आत्मा आज परमेश्वर इन्हें ब्लेस करे। आज जो बीमार पड़ा है वो हील हो जाए, आज जो दुखों में वो छुड़ा दिया जाए, अब व्यभिचार के पाप इनके घरों से टूट जाए, इनके बेटियों से बेटों के ऊपर से गंदे शैतान के शराब टूट जाए। यीशु मसीह के नाम से आप हील किए जाए, आप ब्लेस किए जाए। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ाए। इसी समय गंदे शैतान की समस्याएं खत्म हो जाए। अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने इस वीडियो को वॉच करें, मेरे हाथ से एक अभिषेक निकले और अब गंदी दुष्ट आत्माएं जलना शुरू करें और शैतान की प्रॉब्लम्स इनके घरों से खत्म होने पाए। आज जितने प्रभु तेरे वचन को सुने में ब्लेस किए जाए, वो छुड़ा दिए जाए, उद्धार को देखने पाए, आशीष को देखने पाए। तेरा आत्मा पिता ने छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। मेरा बिलीव है कि हम सब परमेश्वर के बड़े कामों को होता देखेंगे। प्रभु आने वाले दिनों में बहुत सी आशीषें, बहुत सी अभिषेक, अनॉइंटिंग ग्रेस, अभिषेक की चीजों को सुनेंगे। पवित्र आत्मा हमें बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा। और जितने लोग देख रहे हैं, परमेश्वर उन सबको भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम लास्ट दुआ करेंगे। प्रभु जी मैं तेरा दास पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं, तेरा बड़ा अनुग्रह इन लोगों पे होने पाए। स्पेशली मैं पिता इस वचन की घोषणाएं करता हूं, हर एक जन के जिंदगियों में तेरा वचन काम करने पाए। और वो ऐसे नहीं है वो पेड़ के साथ रहे पर फल ना आए। मैं कहता हूं पिता उनकी जिंदगी में 100% फल लेके आए पाए। तेरे वचनों को सुनते, तेरे वचनों को मानते वो डरना शुरू करें। यदि गलत बोलेंगे, गलत करेंगे तो गलत का गलत ही रिजल्ट आएगा। पर पिता मैं तेरा दास उन्हें क्षमा करता हूं परमेश्वर, तेरा वचन उन्हें क्षमा करे, तेरा आत्मा उन्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। तेरी आशीषें उनके घरों में खुल जाए, उनके घरों में तेरी बड़ी बरकतें रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरा मसा, तेरे अभिषेक के कारण वो छुड़ाए दिए जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता दास दासियों के साथ, कुल पवित्र कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के आने तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। सब बोले आमीन। हालेलुया। हम फिर से मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के फजल में वीरवार को। फिर हम ऑनलाइन मिलेंगे और मैं पहले 40 डे के फास्टिंग हमने खत्म की है और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है 21 दिन और फास्टिंग में जा रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत सी गुड न्यूज देगा, बहुत सी चीजों का आप देखेंगे। प्रभु ने बता रहा है कि इस ऑनलाइन प्रेयर में देखते लोग चंगे हुआ करेंगे, हील होंगे, आज भी होंगे, हमेशा होते रहेंगे। परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करेगा। परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को, इस चर्च को बढ़ा रहा है। हम स्पेशली अभी इन प्रॉब्लम चल रही है, कितने देखो देशों में कलेश हो रहे हैं, मसीह लोगों पर सताव हो रहे हैं। स्पेशली हर एक जन, हर एक चर्च मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे हम कि परमेश्वर हर एक जन को आशीष करे। हर कलीसिया के मेंबर्स जितने भी है, जितने भी तेरे दास है परमेश्वर, सारे दासों को खुदावंद संभाल के रखे। हर मिनिस्ट्री को परमेश्वर ब्लेस करे। हर उन चीजों को जो प्रभु के शुभ समाचार में भर रहे हैं वो सभी चर्चेस ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से, और भी ज्यादा ब्लेस हो, क्योंकि प्रभु का नाम ऊंचा हो, प्रभु का नाम बढ़े और हम पूरे
चीजों के लिए, पूरे सिस्टम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश के जितने भी ये नई सरकार को परमेश्वर ब्लेस रखे, पूरी आशीषों से मालामाल रखे, पूरे सिस्टम को, हमारे शहर को, हमारे गांव को, हर एक जन पर परमेश्वर दया करे, कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। जो हम बढ़ती समस्याओं को देख रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में महंगाई बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही है, परमेश्वर ऐसा जरिया करे, ऐसे काम करे कि हम परमेश्वर के फजल को पूरे देश के ऊपर होता हुआ देखें, पूरे वर्ल्ड के ऊपर देखें भाई, कि परमेश्वर का शुभ समाचार दुनिया के शोर तक पहुंचे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आप सब ब्लेस हैं, आप सब के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक ठहरे, आप आशीषित हो चुके हैं। हम मिलेंगे आने वाले हफ्ते में परमेश्वर की बड़ी ग्रेस में, एक नए वचन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, होप के साथ। आप ब्लेस हैं। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में।